बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10th। आज हम भुट्टो हुकूमत की इस्लाहात पढ़ेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से इक़्तिदार संभाला, हुकूमत संभाली, तो उनकी ये कोशिश थी कि वो अपने वसी इख्तियारात, जो लामहदूद इख्तियार उनको हासिल थे, को इस्तेमाल करते हुए अपने मंशूर की रोशनी में, मंशूर मीन उनके मद्देनज़र क्या प्लान था या उन्होंने किस तरीके से मुल्क को चलाना था कि रोशनी में इस्लाहात नाफिज की। जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने मंदरजा ज़ैल इस्लाहात नाफिज की। आइए देखते हैं भुट्टो हुकूमत की इस्लाहात। आए बच्चों, देखते हैं कि भुट्टो के दौरे हुकूमत में कौन कौन सी इस्लाहात नाफिज की गई। टोटल वो 6 थी। देखते हैं। पहले महाशी इस्लाहात। कौन सी? महाशी इस्लाहात, लेबर इस्लाहात, लेबर इस्लाहात, सनतें मीन सनतों के मुतालिक जो इस्लाहात नाफिज की गई थी। बीमा ज़िंदगी और बैंक, बीमा ज़िंदगी और बैंक, तालीमी इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात, ज़रई इस्लाहात। कौन सी? ज़रई इस्लाहात, ज़राअत से मुतालिक इस्लाहात। बच्चों, आज हम भुट्टो हुकूमत की इस्लाहात में से माशी इस्लाहात पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक, मंशूर क्या होता है? कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में जीतने के लिए, वोटिंग्स में जीतने के लिए जो नारा लगाती है उसे उसका मंशूर कहते हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी का नारा था कि गुर्बत ख़त्म की जाएगी और रोटी, कपड़ा और मकान सबको फराहम किया जाएगा। तो ये उनका मंशूर था के मुताबिक माशी इस्लाहात नाफिज की। अवाम को अशिया ज़रूरत की कीमतों पर रियायत, सब्सिडी दी गई। सब्सिडी या रियायत जो थी बाकायदा, वो गरीबों के लिए कार्ड बनते थे उस वक्त। काश्तकारों के लिए सहूलियात। अब हम पहली हेडिंग यहाँ पे देखते हैं कि काश्तकारों को भुट्टो हुकूमत ने क्या सहूलियात दी थी। काश्तकारों के लिए सहूलियात, काश्तकारों को खाद, बीज और ट्रैक्टर रियायती निरखों पर फराहम किए गए। रियायती निरखों पर, कम कीमत पर फराहम किए गए, रियायत दी गई उनको कीमतों में। काश्तकारों से फसल ख़रीदने पर इमदादी कीमत दी गई। मीन हुकूमत ने वो उनकी फसल जो है ख़रीदी और उनको फसल से ज़्यादा जो कीमत दी जाती है इमदादी कीमत कहलाती है। सरकारी मुलाजमीन के लिए मराहत। सेकंड हमारी हेडिंग है कि सरकारी मुलाजमीन को क्या मराहत दी गई। मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराहत पर नज़रसानी की गई। दोबारा से किसी चीज़ को जांचना या नज़रसानी करना, दोबारा देखना, आया ये कम है तो उनको बढ़ाया जाए। मुलाजमीन के बेशुमार स्केलों में यकसानियत एक जैसा पैदा करके 22 स्केल कर दिए गए। मीन अगर कोई 19 स्केल में काम कर रहा है, कोई 20 स्केल में काम कर रहा है, कोई 21 में, तो उनमें यकसानियत कायम करके 22 स्केल सबको दे दिए गए। मुलाजमीन को कर्ज़े की सहूलत फराहम की गई। बच्चों, आपको पता है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो कर्ज़ा ले सकते हैं ईज़िली और अपनी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा कटवा के उस कर्ज़े को ख़त्म कर देते हैं या वो कर्ज़ा उतार देते हैं। और पेंशन की शरह में इजाफ़ा किया गया। जो मुलाजमीन रिटायर हो चुके थे उनकी पेंशन में भी इजाफ़ा किया गया। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए दीगर सहूलियात। क्या दीगर सहूलियात दी गई थी सरकारी मुलाजमीन को? कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों की फ़ीस माफ़ की गई। भुट्टो की इस्लाहात में अगर हम देखें तो जो मुलाजमीन थे जिनकी तनख्वाह कम थी उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ की गई। मुलाजमीन की तफरीही सहूलतों में भी इजाफ़ा कर दिया गया। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे ना, उनके लिए तफरीही सहूलतों की भी इजाफ़ा कर दिया गया। अब कोई अगर सरकारी मुलाजिम फ़ौत हो जाता, फ़ौत हो जाने वाले पेंशनर की, जो पेंशन लेने वाला था, कि बेवा को पेंशन की सहूलत दी गई। अब फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं। पुलिस फोर्स के लिए मराहत का ऐलान। पुलिस फोर्स के लिए भी दीगर मुलाजमीन की तरह मुतअद्दिद सहूलतों या सहूलियात का ऐलान किया गया। ग्रेड 10th, मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ा भुट्टो की माशी इस्लाहात टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने नीट एंड क्लीन करके अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना है और याद करके मुझे इनबॉक्स में सुनाना भी है। आपका काम इंशाल्लाह चेक भी किया जाएगा और सुनने के बाद आपको रिस्पांस भी दिया जाएगा।